देखो बेटा, हम गए बाजार हुक्का लेने के लिए। अच्छा। हम जब बाजार पहुंचे तो हमारे दोनों दोस्त हमारे साथ थे, रमेश और सुरेश। हमने बाजार में हुक्के की कीमत पूछी तो वो था 47 रुपए का। अच्छा। अब हमने जेब में हाथ डाला तो हमारी जेब में पैसे रह गए, घर हम भूल गए, घर पे पैसे जल्दबाजी में चले गए। हमने कहा यार घर वापस जाएंगे, बहुत दूर है, इससे बेहतर है अपने दोनों दोस्तों से पैसे ले लें। अच्छा। हमने इनसे कहा भी तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं, हम घर जाके दे देंगे। तो ये बोले हाँ 25 मेरे पास है, रमेश बोले, सुरेश बोले 25 मेरे पास है। दोनों ने दिए 25-25 रुपए। ध्यान से सुनना इस बात को। रुपए हो गए 50। हुक्का लिया हमने 47 रुपए का, और रुपए बचे 3। जब 3 रुपए बचे तो हमने क्या सोचा कि इन्हें 1-1 रुपए तो यहीं वापस कर दें दोनों को। सही है ना, बाकी घर जाके दे देंगे। तो हमने 1-1 रुपए तो दोनों बांट दिया, रमेश में और सुरेश में। अच्छा। 1 रुपए हमने ले लिया, ठीक है। अब रमेश सुरेश के हम पे कितने पैसे बचे? 24 रुपए, क्योंकि 1 रुपए तो हमने यहाँ दे दिया उन्हें। अब 24 और 24 जो हमने जोड़े तो हमें 48 रुपए देने थे घर जाके। सही है। एक हमारे पास बचा, तो ये हुआ रुपए 49, जबकि रुपए यहाँ 50 आने चाहिए। अब हाँ भाई साहब 50 आने चाहिए, आने चाहिए 50 आने चाहिए। तो 1 रुपया कहाँ गया? तो वो 1 रुपया कहाँ गया, ये है बेटे आज का क्वेश्चन। जिसने इसका आंसर दे दिया वो जीनियस माना जाएगा सच में ही। फिर सुनो दोबारा से, हमने हुक्के की जब कीमत पूछी वो था 47 रुपए का। हमने 25-25 रुपए दोनों से उधार लिए, 50 रुपए हो गए। 47 का हमने हुक्का ले लिया। अच्छा। हम पे बचे 3 रुपए। 3 रुपए में से हमने तीनों ने 1-1 रुपए बांट लिया। हमने कहा ये बचे हैं यहीं दे दो इन्हें, बाकी घर जाके दे देंगे। तो 24 तो सुरेश के बचे हम पे, क्यों 1 रुपया हमने दे दिया। 24 बचे रमेश के हम पे, क्यों 1 रुपया हमने इन्हें दे दिया। अब ये 24 और 24 मिलके हुए 48 रुपए। एक हमारे पास था ये वाला, एक हमने इसमें भी जोड़ दिया, तो रुपए बैठ रहे हैं 49, जबकि रुपए बैठने चाहिए 50। तो ये बताओ 1 रुपया कहाँ गया? ये पहेली है, इसकी पहेली है, क्वेश्चन है। दुकानदार ने कम दिया होगा। नहीं बेटा, दुकानदार ने कम नहीं दिया। देखो सब चीज लिखित में है, दुकानदार का तो मैटर नहीं है। उसने कहा हुक्का है 47 रुपए का, हमने उसे 50 रुपए दिए दोनों के इकट्ठे करोगे। अच्छा। उसने 47 का हमें हुक्का दे दिया, सीधा सीधा हिसाब है। 3 रुपए हम पे बचे, उन 3 में से हमने 1-1 रुपए तीनों ने बांट लिया। अच्छा। अब जब हमने इनसे 25-25 रुपए लिए थे तो इनके बचे हम पे 24-24 रुपए, क्योंकि 1 रुपए हमने दे दिया, एक हमारे पास बचा। अब 24 और 24 हो रहे हैं 48 रुपए, जो हमें घर जाके देने थे। अच्छा। ठीक है, नहीं ठीक है भाई, हमने इनसे उधार लिए, घर जाके देंगे ना देंगे हम। और 1 रुपए हमारे पास वाला हमने जोड़ लिया, तो रुपए होना है 49 रुपए, जबकि होने चाहिए यहाँ 50 रुपए। दुकानदार का तो कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, ये घपला इन पैसों में हो रहा है। अब आप इस घपले को निकाल के बताओ ये 1 रुपया कहाँ गया। नहीं समझ में आया मैं फिर समझा दूंगा आपको, पहले आप सोचो। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। भाई साहब जी, दुकानदार ने कम दिया है, सब इनकी गलती से। नहीं गलती। देखो दोबारा समझो, अब मैं आपको आराम से समझाता हूँ। समझाओ। हम बाजार गए हुक्का लेने के लिए। सही है। हुक्का था 47 रुपए का। हमने अपनी जेब में हाथ डाला तो हमारी जेब में पैसे नहीं थे, हम घर पे भूल गए। सही है। अब हमने कहा यार घर इतनी दूर है, वापस जाएंगे फिर लेके आएंगे। हमारे दोनों दोस्त हमारे साथ में थे, रमेश और सुरेश। हमने इनसे कहा तुम पे कुछ पैसे हैं, तो दोनों ने कहा भाई हम पे 25-25 रुपए हैं। हमने इन दोनों से 25-25 रुपए ले लिए, रुपए हो गए 50। 47 का लिया हमने हुक्का, ठीक है। अब रुपए कितने बचे? 3 रुपए उसने दिए खुले हुए दुकानदार ने, 1-1 के 3 सिक्के। सही है। हमने 1-1 सिक्का तीनों ने बांट लिया। जब हमने तीनों ने बांट लिया तो हमने जब इनसे 25-25 लिए थे तो इनके रह गए 24-24 हम पे, 24 रमेश के, 24 सुरेश के। ठीक है। अभी ये हमें देने थे 48 रुपए घर जाके। 24 और 24 48। 1 रुपया हमारे पास था 49। हमने जब हिसाब लगाया तो रुपए बैठ रहे हैं 49। हमने कहा यार रुपए तो 50 बैठने चाहिए। तो आप ये बताओ 1 रुपया कहाँ गया? दुकानदार का तो मैटर ही नहीं है इसके अंदर बेटा। दुकानदार ने तो 47 का हुक्का देके 3 रुपए वापस कर दिए, 50 का नोट लेके। ये असल जो घपला हुआ है, ये 1-1 रुपये जो हमने वापस करा दोनों को, सीधा हिसाब है भाई। हमने 25-25 रुपये लिए, 1-1 रुपये हमने वापस कर दिया, तो रुपए इनके बचे हम पे उधार के 24-24 रुपये, जो हमें घर जाके देने थे। 24-24 हमने जोड़े तो गए 48 रुपये, यानी 48 रुपये हमने टोटल घर जाके देने थे इन दोनों को। ठीक है। एक हमारे पास था, हमने वो भी लगा लिया इसके अंदर, तो रुपए आए 49 रुपये। भाई हमारे पास जो सिक्का बचा इनमें से 47 में से, वो भी हमने जोड़ा, 48 इन्हें देने, एक हमारे पास है, तो हो गए 49 रुपये, जबकि होने चाहिए या 50 रुपये। जब हमने इनसे 50 रुपये लिए हैं तो 50 ही होने चाहिए ना। क्या समझ में आ रही है वैसा? बेटा कोशिश तो करो, जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा वो रियल में जीनियस होगा कि ये 1 रुपया कहाँ गया। नहीं आ रहा समझ में? ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर भी सोचना, अगर आपको पता लग जाए तो मुझे बताना कि ये 1 रुपया कहाँ गया असल में।